हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कटोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति और भी अध्याय 10 से लिया गया है। आज बात करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 6 नंबर में पूछा ही जाता है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस और मैं इसको एग्जाम्पल से लिया हूँ। एग्जाम्पल में दिया है लेकिन आपको समझाना क्या है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ओके, अभी जो भी नए यूज़र है फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इस नए वीडियो आप डेली डालने वाला है। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो चलो आइए समझते हैं। यदि x इक्वल a cos थीटा ऋण b sin थीटा और y इक्वल a sin थीटा धन b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इनके द्वारा और इनके द्वारा हल करके आपको क्या लाना है, ये चीज़ आपको लाना है, मतलब सिद्ध करना है। चलो आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से पहले एक दो फार्मूला के बारे में जानते हैं, तो जिससे आपको बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ओके, तो चलो उस फार्मूला के बारे में जानते हैं कि फार्मूला बोलना क्या चाह रहा है। ओके, देखो ये फार्मूला जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a धन b का वर्ग। ओके, जहाँ पे भी आपको a धन b का वर्ग के रूप में लिखे उसका फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ओके, उसके बाद सेकंड फार्मूला लग जाएगा a ऋण b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, तो अभी जब दो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको ये दोनों फार्मूला का भी जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो चलो आइए इस दोनों क्वेश्चन के फार्मूला को अच्छी तरीके से देखे रहना। तो पहला फार्मूला आपका क्या हो जाता है, a का वर्ग a बट्टा धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, सेकंड आपको a ऋण b का वर्ग बराबर पता रहने से क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, याद रहेगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है आपके पास, तो x इक्वल, तो सबसे पहले लिखना कि दिया है, क्या करना है यहाँ पे लिखना है दिया है। तो क्या दिया है देखो प्रश्न अनुसार, x बराबर a cos थीटा ऋण b sin थीटा, इसको दे दो आप समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड y इक्वल a sin थीटा धन b cos थीटा, इसको दे दो समीकरण 2। ओके, आगे बात समझ में पक्का। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे x का वर्ग करना है। फंडा यही है, बहुत आसान है, x का वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, x है खाली, तो यहाँ पे लिखना आप समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या मिल जाएगा, x का वर्ग मिल जाएगा और इधर भी क्या लगा देंगे, पूरे में वर्ग लगा देंगे। ओके, आ गया बात समझ में। ओके, आया कि नहीं, आ गया होगा। ओके, तो यह अभी आपको एक मैं फार्मूला बताया था कि a ऋण b, ठीक है, a ऋण b का वर्ग क्या होता है, a ऋण b का वर्ग। देखो ये a ऋण b के वर्ग जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो a ऋण b का फार्मूला क्या होता है, देखिए a ऋण b का फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या करना, a के प्लेस में आप ले लो a cos थीटा। ओके, और b के प्लेस में ले लो क्या आप, b sin थीटा। ओके, तो चलो आइए ये जो जैसे उसको वैसे ही रखते हैं। तो x का वर्ग बराबर फार्मूला में क्या बोला है, a का वर्ग। तो a का वर्ग ग्रुप में हमारे पास क्या है, a cos थीटा का वर्ग। उसके बाद क्या बोला है, धन b का वर्ग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, धन और b का वर्ग मतलब b sin थीटा का वर्ग। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, देखिए ऋण 2ab, ऋण 2ab मतलब ab मतलब इसको क्या माने, पूरा a माने तो क्या लिखेंगे, a cos थीटा गुना b मतलब b sin थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, b sin थीटा। आगे बात समझ में। तो आइए और स्टार्ट करते, इसके आगे और बढ़ते हैं। x का स्क्वायर, तो देखिए सबसे पहली बात ये a का वर्ग और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा में। इसी प्रकार ये b का वर्ग
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। तो ऋण का ऋण लिख दीजिए, 2 का 2 लिख देते हैं, ए और बी को यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं और इसको कॉस थीटा और साइन थीटा को लास्ट टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, बहुत ही मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है, देखते रहना, बता देता हूँ। ठीक, तो इसके लिए अपन लोग समीकरण 3। आगे बात समझ में। अब जब हमने एक्स स्क्वायर को किए तो सेम किसको करना है, वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो सबसे पहली बात वाई स्क्वायर मतलब इस पूरे समीकरण 2 में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखना, क्या लिखना पता है यहाँ पे कि समीकरण 2 में दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या क्या दिया देखो, y, तो यहाँ पे क्या करूँगा y का वर्ग। उसके बाद क्या दिया है, a साइन थीटा धन b कॉस थीटा का वर्ग। आ गया बात समझ में, आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ये क्या आपका क्या हो गया, ये इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो देखो ये a धन b का वर्ग के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और a धन b का वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना y का वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a साइन थीटा का वर्ग। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, b कॉस थीटा का वर्ग। उसके बाद ये तो a का वर्ग धन b का वर्ग हो गया। उसके बाद धन होता है क्या आता है, 2ab, धन 2, और a मतलब a साइन थीटा और b मतलब b कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। ओके, आगे बात समझ में। तो y का स्क्वायर यानी देखो यहाँ से क्या निकलेगा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2ab हो गया, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, समझ में आ गया, आया कि नहीं, आ गया। ठीक है, तो इसको दे दो समीकरण 4। आया कि नहीं। अब देखो कि जो सिद्ध करने में क्या बोला है कि जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, आपस में इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, तो देखो हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पता है, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स का वर्ग धन यहाँ पे क्या है आपके पास, y का वर्ग। क्योंकि समीकरण 3 के पहले साइड में क्या है, x, और ये x का वर्ग और y का वर्ग। तो इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। अब इस सब को क्या करेंगे, इस लाइन और इस लाइन को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो सबसे पहली बात आपका x का वर्ग मतलब क्या क्या आता है, देखो a का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद आता है b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, देख लीजिए एक बार। ओके, उसके बाद आपके पास क्या आता है, -2ab कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2ab कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस करने के लिए बोला है तो अपन लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद वाई स्क्वायर वाला वैल्यू जोड़ देना। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे धन है तो धन लिखिए। उसके बाद क्या है आपके पास, 2ab साइन थीटा और ये कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। ओके, तो चलो आइए इसके अगला स्टेप देखते हैं। तो देखिए अब हमको क्या प्राप्त हुआ था, एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग बराबर a का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा धन b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा ऋण 2ab कॉस थीटा और ये साइन थीटा। उसके बाद a का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा धन b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं ये जो कॉस थीटा इसको साइन थीटा पहले लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि जो साइन थीटा यहाँ पे लिखा था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा पहले लिख सकता हूँ, उसके बाद साइन थीटा। क्यों, क्योंकि एक गुना के रूप में है। जब गुना के रूप में होता है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप 1 गुना 3 लिखो और 3 गुना 1 लिखो तो आपको 3 ही मिलेगा। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा।
ओके, तो अब ध्यान से देखिए एक चीज़ और, अब ये आपके पास क्या है, ऋण में है, और ये आपके पास क्या है, धन में। और सबसे पहली बात, ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है। जब आपके पास एक ऋण और एक धन वाला और दोनों सेम हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 धन में है और एक ऋण 2, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन चिन्हों का क्या है, अलग अलग होने के कारण ये क्या हो जाता है, कट जाता है, अर्थात 0 मिल जाता है। ओके, कट गया, आगे बात समझ में। चलो आइए आगे और बढ़ते हैं। तो का x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आपके पास क्या पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या बचा आपको, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, हो गया होगा, ठीक। अब बहुत ही खास चीज़ है, इसके आगे क्या करना है बताऊं, ए स्क्वायर वाला और कहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्वायर वाला, इन दोनों क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसको भी क्या कर देता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अलग से लिख देता हूँ। ओके, आगे बात समझ में। फिर धन, अब मैं क्या करूँगा, अब बी स्क्वायर अलग अलग कर दूंगा, इसको और इसको, तो यहाँ पे आप क्या लिखना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, हो गया होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपके पास क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या निकल जाएगा बाहर, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेम इसी तरीके से यहाँ से बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर, अब इस मैं चाहूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख सकता हूँ, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। ओके, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला आपको पता होगा कि यदि आपके पास क्या हो, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो क्या इस दोनों की जगह में मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले लिखिए a का वर्ग गुना साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ओके, धन b का वर्ग मतलब b का वर्ग हो गया, इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x का वर्ग धन y का वर्ग, a का स्क्वायर गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ही मिलेगा, धन b का वर्ग गुना 1 करूँगा तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, b का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अपन को यही सिद्ध करना था। ओके, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हल हो गया। ओके, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या मिला, यहाँ पे बराबर मिला। ओके, तो आपको यही सिद्ध करना था, a का वर्ग धन b का वर्ग। क्लियर हुआ, आगे समझ में। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर आपको जो भी वीडियो डाउट में लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।